बच्चों, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो सिलेबस से संबंधित है और इम्पोर्टेंट भी है और इसको बिहार बोर्ड में कई बार पूछा भी है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, समझाएं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण अर्थात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अर्थात डिस्पर्सन ऑफ लाइट है क्या, इसको समझते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एक प्रिज्म यहाँ पर रखा गया है, एक श्वेत प्रकाश की पतली किरण को स्लिट से गुजारा गया है और प्रिज्म से ये प्रकाश अपने अलग अलग तरंग दैर्घ वाली 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गई है, जिसमें आधार की ओर वाली किरण जो है वो बैगनी रंग की है और सबसे शीर्ष वाली किरण जो है वो लाल रंग की है। आपको पहले ही बताया गया है बच्चों कि लाल रंग के किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग के किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अर्थात बैगनी रंग का 4000 एंगस्ट्रम और लाल रंग का 7500 एंगस्ट्रम होता है और सभी रंगों के तरंग दैर्घ्यों का जो औसत मान होता है वो पीला रंग का होता है, इसीलिए पीला रंग के किरण को मध्यमान किरण भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना का परिभाषा क्या होगा। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को जब किसी प्रिज्म से संचारित की जाती है तो अपने वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश संबंधी यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस वर्ण विक्षेपण की घटना में आप देखें तो प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर क्रमानुसार बै नी आ ह पी नाला, किसी किसी बुक में बै जानी ह पी नाला भी लिखा रहता है, वो भी ठीक ही है। दोनों का अंग्रेजी सेम ही रहता है। वी जीओ, वी मीन्स वायलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रे, वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज और आर मीन्स रेड। तो ये जो क्रमानुसार ये रंगों की छवि प्राप्त होती है जिसे वर्णक्रम या वर्णपट कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो अब ये सवाल होता है कि जब भी श्वेत प्रकाश की किरण का किसी प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होता है तो प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी रंग ही क्यों आती है और शीर्ष की ओर लाल रंग ही क्यों आती है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करके इसको समझते हैं। तो पहले भी आपको बताया गया है कि यदि प्रकाश की चाल c हो और प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, तो इस तीनों पदों में संबंध होता है c बराबर न्यू लैम्डा, जहाँ न्यू आवृत्ति है और ये एक नियत राशि होती है। अर्थात प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो आवृत्ति ऐसी होती है कि वो कभी नहीं बदलती है। तो ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में भी लगातार पूछता है, तो ये आवृत्ति जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट हटाने के बाद यहाँ समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा c समानुपाती लैम्डा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही माध्यम में जिस प्रकाश की किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका चाल भी सबसे ज़्यादा होगा और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका चाल भी कम होगा। अतः कह सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण की घटना में अर्थात जब किसी सघन माध्यम से ये सारी किरणें गुजरती है तो सबसे ज़्यादा चाल होती है लाल रंग की और सबसे कम चाल होती है बैगनी रंग की। तो इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और आगे बढ़ते हैं। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो, तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल। यदि इसे शून्य में प्रकाश की चाल को c0 से सूचित करें तो नीचे लिखेंगे माध्यम में
प्रकाश की चाल, और इसको सी से डिनोट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है कि ये C0 जो है हवाई निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो एक कांस्टेंट राशि है। अतः म्यू बराबर C0/c में यदि कांस्टेंट को हटा लिया जाए तो यहाँ म्यू व्युत्क्रमानुपाती C हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, एक के समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अब आइए आगे दोनों को रिलेट करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को। तो यहाँ पर म्यू व्युत्क्रमानुपाती C है, लेकिन C के सामने है लेम्डा, तब यहाँ पर C के सामने लेम्डा इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से इसको यदि इग्नोर कर दें तो म्यू व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, ये लेम्डा हो जाएगी। यही व्यंजक आपको समझाएगा कि प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी रंग ही क्यों मुड़ती है। तो चूंकि बच्चों बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होती है, तो यहाँ पर देखिए कम तरंगदैर्घ्य हो तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक के बारे में आप जानते हैं कि अपवर्तनांक वो राशि है जो किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण को उसके मूल पथ से विचलित कर पाने की क्षमता ही माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो तरंगदैर्घ्य जिसका कम होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, विचलित कर देगा। इसीलिए बैंगनी रंग जो है प्रिज्म से ज़्यादा विचलित होती है अपने मूल पथ से, लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। तो बच्चों, हमको आशा है कि समझ गए होंगे कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों संपन्न होती है। अब आइए आगे देखते हैं कि इसको यदि इस व्यंजक 3 के आधार पर एक ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार से होगा। यदि x अक्ष पर लेम्डा को लिया जाए और y अक्ष पर यदि अपवर्तनांक म्यू को लिया जाए तो लेम्डा का मान जो जो बढ़ेगा अपवर्तनांक का मान घटेगा। तो एक निगेटिव ढाल वाली स्ट्रेट लाइन समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगी। लेकिन बाद में प्रायोगिक विश्लेषण के आधार पर कौशी लिखते हैं, कौशी। तो कौशी नामक वैज्ञानिक ने ये जो सूत्र है समीकरण 3, इसमें कांस्टेंट डालकर इस सूत्र को जो है मॉडिफाई किया, और उसने कहा कि इसका जो है मूल सूत्र इस प्रकार से होगा, म्यू बराबर A+B/λ² प्लस डॉट डॉट। अर्थात ए और बी जो है ये कौशी कांस्टेंट है, और इसको यदि हटा दिया जाए तो म्यू व्युत्क्रमानुपाती λ² हो जाएगा। तो कभी ऑब्जेक्टिव में यदि पूछे म्यू और लेम्डा में संबंध, तो इस वाले से ये संबंध ठीक है, तो ये संबंध में ही आप जो है सेलेक्ट कीजिए, इस संबंध को ही आप सेलेक्ट कीजिए। इसके आधार पर जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक निगेटिव ढाल वाली वक्र प्राप्त होती है। अर्थात x अक्ष पर लेम्डा और y अक्ष पर यदि म्यू को अर्थात अपवर्तनांक को प्लॉट किया जाए तो एक निगेटिव ढाल वाला ये इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगी। तो आशा है बच्चों कि श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण कैसे होता है इसको समझ गए होंगे। यदि इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो बार बार वीडियो को देखिए, और आपके पास लॉकडाउन से पहले जो नोट दिया गया था उसमें भी सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद बच्चों।